मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मुंबई की आरे कॉलोनी में दरख्त काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। आज इस मामले में 2 जजों की स्पेशल बेंच समाअत करेगी। आरे कॉलोनी में दरख्तों की कटाई को लेकर तलबा के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है। वाज़ेह रहे कि बीएमसी ने आरे कॉलोनी में 2600 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी है, जबकि आरे कॉलोनी के जंगल में 27 छोटे छोटे गांव भी हैं। 8000 आदिवासी इस जंगल में रहते हैं और आदिवासी पूरी तरह इसी जंगल पर इन्हसार करते हैं। इस वक्त आरे कॉलोनी में पुलिस का सख्त बंदोबस्त है। आरे कॉलोनी से गुजरने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। साथ ही दफा 144 नाफिज है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आज इस मामले पर समाअत होने वाली है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनका रुख करेंगे। सुशील, आज आरे कॉलोनी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कितने बजे सुनवाई होने वाली है? जी देखिए, बेहद गंभीर मामला है। 10 बजे 2 जजों की जो बेंच है, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस अशोक भूषण, ये 2 जज इस मामले की सुनवाई करेंगे। चूंकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया है, चूंकि 2600 पेड़ काटे जाने की बात बीएमसी ने कही है, मेट्रो यार्ड बनाना है, लेकिन इसको लेकर जो घमासान छिड़ा हुआ है उसको लेकर अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है। कुछ स्टूडेंट्स थे जो सीजीआई के घर गए थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था और ये कहा था कि इस सीजीआई इस मामले में इंटरफेयर करें। चूंकि उसी लेटर को फिलहाल सुमोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दशहरे की छुट्टी होती है, नवरात्र की छुट्टी होती है, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण के मामले को लेकर कासा गंभीरता से इस मामले की सुनवाई के लिए वो तैयार हुए हैं। जस्टिस मिश्रा जो हैं वो फिलहाल एनवायरमेंटल मैटर को लेकर डील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए वो बेंच में हैं। साथ ही साथ अशोक भूषण हैं जो फिलहाल अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे हैं, वो भी दिल्ली में हैं, तो इसीलिए वो भी इस मामले में इस पीठ में शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार जो तमाम 2600 पेड़ों को काटे जाने की जो बात कह रही है उसके पीछे की वजह क्या है। दूसरी बात कि अगर पेड़ काटे जाने थे सौंदर्यीकरण के लिए, मेट्रो यार्ड के लिए, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, रात में पेड़ क्यों काटे जा रहे थे, जिसको लेकर लगातार यह घमासान हुआ है। लेकिन अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने है, तो देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को यह कैसे संतुष्ट करता है कि जो पेड़ों को काटा जा रहा है वो फिलहाल मेट्रो यार्ड के लिए काटा जा रहा है। क्या उसके लिए कोई दूसरा लैंड उन लोगों ने खोज रखा था जहां पर इन तमाम पेड़ों को दोबारा लगाया जाएगा। ये तमाम दलीलें फिलहाल महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना है। लेकिन जो बात आ रही है बीच में कि उस जंगल में लगभग 8 से ज्यादा कई ऐसी फैमिलियां हैं जो आदिवासी हैं, जिसको लेकर कुछ एक्टिविस्ट भी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। तो मामला काफी क्रूशियल है। देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को कैसे संतुष्ट करता है कि जो इतनी भारी मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा था उसके पीछे का रीजन क्या है। ये तमाम चीजें फिलहाल आज इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। 10 बजे फिलहाल बेंच का गठन किया गया है, 10 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। तो अब देखना यह है कि तमाम जो पक्षकार हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी क्या कुछ दलीलें देते हैं। जाहिर सी बात है, इन दलीलों पर हमारी नजर रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा। हम आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे। बेहद शुक्रिया सुशील।